स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वागर्थावीव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पीतरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरस सुख सौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवता नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सवितत नृसिंहमहं भजे। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्
बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिर्नमत राक्षसान्तकम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशौरसौरभसमाहृत योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शनमानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च अनुमतिस्मरणाद् भवेत्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए नासै वीणे। यस्यांगी च विभाति भूधर श्रुता देवा पगामस्तके भाले बाले विदुर्गले च गरलं यस्योर्षि व्यालरा सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधीपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। हे दीनबन्धो दयाल शंकर जानी जन अपनाए भवधार पार उतार मोको निज समीप अपने बसाए।
जाने अजाने पाप मेरे तिन्हीं आपन साये कर जोरी भोरी निहोरी मांगो बेगी दरस दिखाइए बेगी दरस दिखाइए। प्रेम से बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरणमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा दशपदाय बाले दुकण्ठे भुजङ्गा। प्रणमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लशबदाल बाले दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत कुण्डलमभ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। चलत कुण्डलं वृषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्। मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि। मृगाधीश चरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं नयं भानुकोटिप्रकाशम्। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम्। शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिमभागम्यम्। त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभाव्यगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी। चिदानन्द सन्तोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा
हारी चिदानंद शंदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदे उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परिवानराणा नयावतुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखोगतातर्यमाणं प्रभो पायापं नमामि शम्भो जराजन्म दुःखोदतात्यप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोऽसये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। जगज्जननी गौ माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, माँ शीतला भवानी की जय, प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रण की जय, श्रोता समाज की जय, प्रेम से बोलो बोहारडी धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि शरण। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परात्पर पूर्ण ब्रह्म सत्य सनातन सुंदर सबके स्वामी सकल निष्कल सकल स्वरूपधारी अघहारी अजहारी सदा शमशान बिहारी कैलाश बिहारी भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी की महती कृपानुकंपा से पतित पावनी मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी चतुष्फलदायिनी सर्व संतापहारिणी आनंद करणी देवादिदेव महादेव के वांगमय स्वरूप यह दिव्य ग्रंथ श्री शिव महापुराण का पावन आश्रय लेकर आप और हम सबको समस्त ग्रामवासी पावन ग्राम बोहारडी आप सबके सद सहयोग से सद संकल्प से जय मां शीतला सेवा समिति, जय मां दुर्गा बालिका मंडली, महिला कबीर सत्संग समिति, जय मां कर्मा स्व सहायता समूह, मां शारदे स्व सहायता समूह, अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह, तुलसी स्व सहायता समूह, छत्तीसगढ़ स्व सहायता समूह, सिद्धि महिला स्व सहायता समूह, लक्ष्मी स्व सहायता समूह, ईश्वर गौरा स्व सहायता समूह, ज्योति जागरण स्व सहायता समूह, शुभम दीदी बैंक, माँ दुर्गा महिला स्व सहायता समूह, जिज्ञासा महिला स्व सहायता समूह, शारदा स्व सहायता समूह, राधा कृष्ण स्व सहायता समूह, प्रगति स्व सहायता समूह एवं इस ग्राम के प्रत्येक जन आप सबके सद सहयोग को लेकर के इस ग्राम के प्रथम नागरिक, इस ग्राम के मुखिया आदरणीय भैया श्री महेश साहू जी, ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय भैया श्री थान सिंह साहू जी एवं समस्त हमारे प्रमुख आयोजक गण के समस्त कार्यकर्ता गण आप सबके सद प्रयास से सद संकल्प से पतित पावनी मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी यह दिव्य सत्संग का क्षण जिसको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल कहा गया,
प्राप्त होने जा रहा है। भगवत भक्तों, भक्तिमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मेरी माताएं बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे युवान साथियों, हृदय आनंद से भरा हुआ है आप सबके बीच दोबारा आकर के। बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबको पुनः दर्शन करके। अभी पिछले 2 वर्ष पहले से हमारी कथा यात्रा प्रारंभ हुई है। यद्यपि हम मूल पारायण तो बहुत पहले से करते थे, लेकिन कथा कहना हमने 2 साल पहले 2024 से ही लगभग प्रारंभ किया। 2024, 2025 बीत गया, अब ये 2026। हमने पिछला वर्ष भी कथा में ही छोड़ा। 31 दिसंबर से पावनी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की आपके ही समीप में करगाडी ग्राम में हो रहा था। आदरणीय हमारे पटवारी साहब श्री सोमेश्वर कुमार गजपाल जी के सत्संकल्प से, और फिर नया वर्ष भी कथा में ही प्रारंभ हुआ। तो ये 2 वर्षों में ये हमारी 37वीं कथा है। 36वीं कथा करके आए हैं, 37वीं कथा है। लेकिन पूरे 37 कथा में भैया कलश यात्रा में भीड़ तो बहुत रहती है, कई जगह रहती है भीड़, लेकिन जो उत्साह आपके ग्राम बोहारडी में देखने को मिलता है, ऐसा उत्साह हमको और कहीं नहीं दिखा। बहुत आनंद आता है। सबसे अधिक उत्साह, और उत्साह इसलिए भी कि प्रत्येक जगह तो हमारी माताएं रहेंगे, भाईगण रहेंगे, लेकिन यहाँ बोहारडी में आप सबका दिया संस्कार है बच्चों को कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी रहती है वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है इस कलश यात्रा में। इस साल थोड़ी भीड़ है, कम लगत रही है। कैसे ढेर यादें हो तुम्हारे, काबर कम लगत रही बताओ। पिछले साल आ रहे हैं बड़े जर राक्षस दिखे रही, ये साल नहीं तो गायब हो गए। तब मैं सोचे कहा चल दिस भगवान का उत्साह कम हो गया कि तब समझ इस नहीं एकर पहली भागवत पुराण कुछ नहीं हो रही, राक्षस में रही से। अब ये साल कट रहे 1 साल भागवत तो भगा गए बड़े राक्षस, अब राक्षस मन छोटे छोटे हो गए और पूरा चूता खत्म करके जाओ हम, है ना। बहुत आनंद आया। हमारी माताएं दिव्य मांगलिक परिधान पहन करके कलश लेकर के आप चल रहे थे। कलश किसका प्रतीक है? कलश मंगल का प्रतीक, कलश सनातन का प्रतीक, कलश ही पूरे भगवान का प्रतीक है। भगवान किसको कहे? यदि भगवान शब्द का एक एक अक्षर हम तोड़ करके देखें तो किन अक्षरों से, 5 अक्षरों से मिल करके बना है ये भगवान शब्द। भा अर्थात होती है भूमि, ये मिट्टी। उसके बाद दूसरा अक्षर है ग का अर्थ होता है गगन, ये आकाश, ये क्षितिज। उसके बाद वजन का वा मिला हुआ है, वजन के वा मतलब वायु, ये जो निरंतर शीतल मंद सुगंध वायु भगवान बहा रहे हैं, ये वायु। वा में आ का मात्रा लगा हुआ है, वो आ का मात्रा किसका प्रतीक? अग्नि का, आ से अग्नि, और अंत में है ना का अर्थ होता है नीर, नीर अर्थात होता है जल। क्षिति जले पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और ये 5 तत्व आपको दिखाई देंगे कलश में भी। कलश में जल भी होता है, मिट्टी का ही तो बना है कलश। जो कलश में रिक्त स्थान होता है उसमें आकाश है कि नहीं, और वायु तो है ही, साथ में दीपक जला करके आपने अग्नि को भी स्थान दिया। कलश पूरी तरह कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन होता है कलश में। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आकर के विराजित हैं उसमें। वही वरुण देव है, वही आकाश है, वही अन्न है। अन्न के ऊपर रखते हैं ना दीपक को, धान के ऊपर अन्न को भी ब्रह्म का स्वरूप कहा गया, क्योंकि ब्रह्म क्या करते हैं? जगत का पालन करते हैं। और जगत का पालन किस माध्यम से होता है?
अन्न के ही माध्यम से हो रहा है। कोई भी शुभ कार्य करो आप, बिना अन्न के होता है क्या? संभव ही नहीं है। अंत में अन्नदान, अन्न का यज्ञ किया जाता है। अन्न यज्ञ क्या? भंडारा खिलाते हो आप लोग। शाकंभरी दिवस हमारे पटेल समाज के भाइयों के द्वारा, जब जगत पूरी तरह व्याकुल हो गया, जीवों को जीवन जीने के लिए कोई तत्व दिखाई नहीं देने लगा, तब साक्षात जगदम्बा मैया शाकंभरी रूप में प्रकट होकर के साग और भाजी बन करके आई, और उसी के माध्यम से आज संपूर्ण परिवार पल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सब्जी ही ना रहे तो कैसे होगा? तो वो भी माँ का स्वरूप है। तो संपूर्ण चराचर पृथ्वी में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। कहिए प्रकृति जो दिखाई देती है, प्रकृति ही तो परमात्मा स्वरूप है। ये पृथ्वी जिस पर आप बैठते हैं, ये भगवान की त्वचा है। ये सुंदर सुंदर जो नदियां बह रही है, ये सब भगवान के क्या है? नस है, कहे नस, जिसमें रक्त बहता है ना, ये नदियां भगवान की नस है। ये जितने वृक्ष हैं, ये सब वृक्ष भगवान के रोम उपे हैं, रोमावली है भगवान की। अर्थात ये चराचर जगत, ये चराचर प्रकृति ही तो परमात्मा है, और कहां भगवान को ढूंढने जाओ? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। कोई पराया नहीं है भैया, सबके अंदर वही परमात्मा बसे हुए हैं। और सत्संग करने का एकमात्र कारण होता है कि हम सब एकत्रित हों, और एकत्रित होकर के एक साथ बैठ करके कम से कम कुछ क्षण तो भगवान का ध्यान कर लें। जिस परमात्मा ने हमको सुंदर जीवन दिया, जिस परमात्मा की कृपा से हम सब जी रहे हैं, चल रहे हैं संसार में, उनका ध्यान करना, और उनके ध्यान करने के निमित्त क्या करना? सबको आमंत्रित करना, सब एकत्रित होना। क्योंकि जब तक हम एक नहीं रहेंगे, समाज बढ़ जाएगा, और फिर कोई भी बाहरी आक्रांता आकर के हमको दुखी कर देगा, परास्त कर देगा। इसलिए सबसे पहले आवश्यक हिंदू एकता की बात हम करते हैं। हम सभी सनातनी सदैव एक रहेंगे, तब तो फिर मजबूत रहेंगे। संगठन में क्या होती है? शक्ति होती है। और बड़ा ही सुंदर भाव पावन ग्राम बोहारडी वाले आप सभी भाईगण, हमारी माताएं विशेष रूप से आप लोग दिखाती हैं। पिछले 2 वर्ष से यह सुंदर आयोजन अपनी गति की ओर है। आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस है। चूंकि समय बहुत अधिक हो चुका है, आइए आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की महात्मा कथा को हम संक्षिप्त में श्रवण करेंगे कि ये शिव महापुराण की कथा क्यों सुनी जाती है, इसका लाभ क्या है। इसको वेदव्यास जी ने पहले लिखा, क्योंकि भगवान जानते थे, वेदव्यास जी जानते थे, कलयुग का मनुष्य बड़ा स्वार्थी रहेगा, बिना लाभ के कोई कुछ काम नहीं करेगा यहाँ। तो पहले उसका लाभ जान लो और फिर उस काम को करो। तो फिर महात्मा सुनने से क्या होती है? श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा जब बढ़ जाएगी तो विश्वास बढ़ेगा, अब विश्वास बढ़ेगा तो वो कार्य फलीभूत होता है। इसलिए प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आइए कुछ क्षण हम लोग मीठी मीठी ताली की सेवा प्रदान करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करें। उसी नाम को पुकारते हैं जिस नाम को भोले बाबा देर रात जप रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
कहिए, जाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, सब गाइए। जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, जन सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहे वेद राखे राम, जय हो। वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। राधे। जय हो। जिंदगी की डोर सौ हाथ दीनानाथ के। 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 महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास रे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे वेद राखे राम, जय हो। वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। चाहे वेद राखे राम, ताहे वेद रहिए। प्रेम से बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री श्याम सदा शिवाय नमः। भगवत भक्तों, श्री शिव महापुराण नाना प्रकार के पुराण है। पहले मैं आपको हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का परिचय प्रदान करूं। चार कोटि के ग्रंथ होते हैं हमारे सनातन शास्त्र, चार प्रकार के बताए गए। पहला प्रकार होता है श्रुति, जिसको कहा जाता है वेद। वेद भगवान को आप जानते हैं, वेद चार प्रकार के हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं और इनके 4 उपवेद हैं। ये पहले कोटि की है श्रुति, दूसरी होती है स्मृति। स्मृतियों का प्रकार कितना बताए? 46 प्रकार की स्मृतियां हैं। महान महान आत्माओं ने हम सब मनुष्यों को जीवन जीने का ढंग सिखाने के लिए सुंदर ज्ञान की बातें जो रचित की उसको स्मृति कहा गया, जिसमें इस कली काल में सबसे प्रसिद्ध यदि कुछ हुआ है तो वो मनुस्मृति। मनुस्मृति जिसका इतना विरोध कर रहे हैं मानव समाज, मनु जी ने हम सभी मनुष्यों के लिए सुंदर जीवन जीने के नियम बनाए, ढंग बनाया, जिस वो मूल रूप से मनुष्य का संविधान है कि हम रहे कैसे, समाज में हमारा दायित्व कैसा हो, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य कैसा है, एक पुत्र का, एक कन्या का अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य कैसा रहना चाहिए, माता और पिता अपने बच्चों का लालन पालन कैसे करें, कहाँ उनका विवाह करे, कैसे विवाह किया जाए, ये सारे के सारे नियम जीवन से जुड़े हुए मनुस्मृति में लिखे हैं। वैसे ही वशिष्ठ स्मृति है, दक्ष स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नाना प्रकार की स्मृतियां। पहले कोटि के ग्रंथ का नाम है श्रुति अर्थात वेद, दूसरा है स्मृति जिसमें बहुत सारी आते हैं, लगभग 46 प्रकार के। तीसरे प्रकार का ग्रंथ है जिसका नाम है इतिहास, और इतिहास में केवल 2 ही ग्रंथ मिलते हैं। सबसे पहले रामायण, भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन चरित्र, जो क्या सिखाता है, वह भी हमको जीवन जीना सिखाता है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। पावन भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र, भगवान श्री सीताराम जी का चरित्र आप देखिए तो आपको राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र में कहीं कोई चमत्कार दिखाई नहीं देगा। भगवान ने कैसी लीला करी, जो एक सामान्य मनुष्य जैसे जीवन जीता है वैसे ही जिए परमात्मा। इसलिए उनके चरित्र को आकर के इसी कली काल में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में लिख दिया, अवधी भाषा में लिख दिया, और उसका नाम दे दिया श्री रामचरितमानस, और कहा कि इस कलयुग में तरने का सबसे सुंदर साधन है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी जी ने कहा राम जी के चरित्र को पकड़ लो, फिर आसानी से कलयुग से भवसागर से तर जाओगे। उनकी आधे बात को तो मान लिया लोगों ने, रामचरितमानस को पकड़ो कहा तो पकड़ तो लिया, लेकिन तरने के लिए नहीं, बस जीने का साधन बना लिया। नाना प्रकार के गांव में आप देखिए कितनी अब मानस मंडलियां हो गई है, लेकिन जितनी मानस मंडली है और जितने मानस के व्याख्याकार हैं, केवल वही राम जी के चरित्र को धारण कर ले तो ये समाज पूरी तरह से बदल जाएगा, है ना। घर गांव गांव में आपको देखेंगे मानस मंडली, लेकिन हमने केवल उसको जीने का साधन बना लिया, पैसे कमाने का साधन बना लिया मानस को। जबकि गोस्वामी जी के लिखने का भाव क्या था कि कलयुग का मनुष्य जब तब स्वाध्याय से दूर हो जाएगा। कहां पढ़ता है कोई मनुष्य, ग्रंथों को उठाकर तो देखता ही नहीं है। ग्रंथों को उठा करके यदि मनुष्य देखे तो गांव गांव में ऐसे भागवत और पुराण कराने की भी आवश्यकता नहीं, सबको ज्ञान हो जाएगा। और यदि उस ज्ञान के अनुसार सब चले तो, लेकिन नहीं जानते थे, गोस्वामी जी भी इस बात को जानते थे, संस्कृत पढ़ना तो दूर, लोग यहाँ के संस्कृत को देखेंगे भी नहीं। क्या किया, सुंदर सरल शब्द में लिख दिया कि चलो अब इसको समझो और ऐसा आचरण करो जीवन में। लेकिन नहीं, यहाँ के मनुष्य ने उसको क्या बना लिया, तरने का नहीं, केवल जीने का साधन बना लिया मानस को। और कारण कि आज वह रामचरित्र भी जीवन में हमको दिखाई नहीं देता। आप देखेंगे कतको झन देवी देवता आवत है, कोई हनुमान जी आवत है, कोई भैरव बाबा आत, कोई महादेव आ जात है, लेकिन एको झन अभी तक ऐसे नहीं मिले हो, आप मन मुलत नहीं मिले भाई, तुम मतलब मिलित बताओ कि एदेल राम भगवान आगे की कहत देखे हो, कोनो आई नहीं सके, क्योंकि राम भगवान ने जीवन में कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने तो हमको
हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। भोले बाबा कहते हैं ना, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाएगी उस पर पूरा संसार आच्छादित हो जाएगा। सबकी कृपा बरसेगी उस जीव के ऊपर, क्योंकि राम जी का चरित्र इतना पावन है, मर्यादित लीला। तो इतिहास में दो ग्रंथ में पहला है ये रामचरितमानस और दूसरा वेदव्यास जी ने लिखा महाभारत। महाभारत को लिखने के बाद भी वेदव्यास जी को बहुत ग्लानि हुई। ये भागवत की कथा इसमें आती है। महाभारत को लिख तो दिए, लेकिन लिख करके ज्यादा चिंता में डूब गए वेदव्यास जी। नारद जी ने पूछा, नारद हे वेदव्यास जी आप क्यों चिंतित हो? कहने लगे महाराज मैं महाभारत ला लिखे हो, काबल लिखे हो, समाज ला संदेश देबर। देखो रे भाई भाई संग बने रहू तब तो जीवन बने रही। अब जहां भाई मन संग झगड़ा करे हो तहने देखने हो ही जैसे कुरुक्षेत्र में होई से। जुआ ताश ये सबसे दूर रहू तब बने रहू। और जहां जुआ ताश के चक्कर में जाहू तहन वही दे वनवास वैसनी 13 साल के। और वहीं से तो युद्ध प्रारंभ हुआ है। मानसिक युद्ध कहां से हुआ चालू? जुए की क्रीड़ा से। तो बताया युधिष्ठिर जी महाराज ने कि भैया ये जुआ कभी मत खेलना। ये सुंदर ज्ञान देने के लिए मैंने महाभारत को लिखा, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कलयुग में महाभारत में मैंने जो जो नहीं करना है लिखा हूं उसी को वहां के लोग करते जा रहे हैं। कलयुग में विष्णु हुआ। अब बाहर के लोग दुश्मन नहीं होते, बाहर के लोग शत्रु नहीं होते, भाई भाई का ही शत्रु होता है। ये कलयुग के प्रभाव के। अरे सिर तुम में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहान। अरे होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहान। कैसे? अरे पढ़े लिखे माँ जांगर टूट गए और फैशन लगाए में अगवा। पढ़े लिखे माँ जांगर टूट गए और फैशन लगाए में अगवा। दाई दादा तलफा थे पढ़ लिख ली बेटा, सबक बंटवारा होगी फिर गुण के बंटवारा नहीं होएगी। लेकिन कहाँ लगे बोला नाना प्रकार के मेकअप करने हैं। अरे पढ़े लिखे माँ जागर टूट गए और फैशन लगाए में अगवा। मन मतंग है मदिरा पी के और हीरो बन के फगवा। देख कौन फगवाए हो तेला नहीं कहा तो भैया कविता जुड़े। मन मतंग है मदिरा पी के और हीरो बन के फगवा। अरे पैसा में ईमान बेचा गे और चूल्हम चल दिस ज्ञान। सिर तुन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहान। होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहान। अब घर घर के एकादश है। वो हार्दिक बात नहीं बता तो हमार वहां बालोद जी लग बात है। अरे सास बहू माँ माते झगड़ा और बेटा देखे तमाशा। सास बहू का छोरा भिड़ के चला था, बेटा कहा था जान दे चौका छक छक। अरे सास बहू माँ माते झगड़ा और बेटा देखे तमाशा। भाई भाई बर बन गए बैरी और टूट गए सुमत के आशा। ये दे सरक बरोबर हमर घर हो गे नरक समान। सिर तुन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहान। होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहान। इसलिए भैया अरे मानुष तन कर सब जन बिसरो, जागो देश के वासी। मानुष तन कर सब जन बिसरो, जागो देश के व्यासी। त्याग तपस्या प्रेम धर्म के, धरती हमर पियासी। निरंजन कल कल में बिसरावे, अब कब करवे गुणगान। और सिर तुन में अब कलयुग आगे होगे मरे बिहार। होगे मरे बिहार संगी, होगे मरे बिहार। एक कलयुग की तो महाभारत को लिखा मैंने लोगों को सीख देने के लिए कि भाई का भाई से प्रेम रहे तब तो तुम परिवार तुम्हारा फलित होगा, फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ोगे। लेकिन यहाँ
भाई ही भाई का शत्रु बन गया। और जब भाई भाई का शत्रु बन जाता है, कौन थे? कौरव और पांडव कोई अलग थोड़ी ना थे, भाई भाई ही तो थे। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों सगे भाई हैं, उन्हीं के पुत्र हैं दोनों। लेकिन नहीं, इससे तुमने शिक्षा नहीं लिया, जुआ खेला। युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज हैं, ऐसे धर्मराज जिनके साथ परमात्मा है, वो भी जुए के कारण सब कुछ हार गए। कितना कष्ट मिला, इतना सुंदर साम्राज्य छोड़ करके जंगल में जाकर के रहना पड़ा। बाद में यही विवाद कितना बढ़ता गया। महाभारत मैंने लिखा कि मोह मत करो, लेकिन कलयुग का मनुष्य देखो कितना मोहित होता है अपने पुत्र और अपने संतान के प्रेम से। चाहे लड़का कत को तपत है, कत को अपराध करत है, लेकिन दाई ददनी का है सुधर जा बेटा की। ओखन नजर में वो सब ले बने। यही तो अंधापन था युधिष्ठिर का। तो जब वेदव्यास जी कहते हैं ये सब लिखा मैंने, लेकिन मुझे अशांति इसीलिए है क्योंकि मैंने इसको सीख देने के लिए लिखा, लेकिन कलयुग के लोग इससे और सीख रहे हैं, बुरा कार्य करना सीख रहे हैं। तो ये दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ है, रामायण और महाभारत। चौथे नंबर पर आता है पुराण। पुराण का अर्थ है जो पौराणिक है, जो पुराना है, उसको पुराण कहा जाता है। तो इन पौराणिक पुराण ग्रंथों की संख्या कितनी? 18 महापुराण। और उन्हीं 18 महापुराण में वेदव्यास जी ने जो चतुर्थ क्रम में लिखा है, इस सुंदर ग्रंथ का नाम है श्री शिव महापुराण। प्रेम से बोलो शिव महापुराण की जय। सबसे पहले इसका नाम शिव महापुराण क्यों पड़ा, ये जानने का विषय है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव का अर्थ होता है जो समस्त जगत का मंगल करे, उसको शिव कहते हैं। सामान्य भाव में यदि हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो शिव का अर्थ ही कल्याण है। जो सब जीवों का कल्याण करने के लिए उदय हुआ वो शिव है। पंचदेव है हमारे, पंच प्रधान देव। और उन पंच देवों में सबसे प्रधान देवता कौन? वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ये भगवान शिव पंचदेवों में प्रधान देवता, जिनको महादेव कहा गया। सब तो देवता है, लेकिन ये कैसे देव हैं? इनको महादेव कहा गया। देवन में महादेव, बाकी सब पथना, और भोजन में दार भात, बाकी सब जाना था तुम तो। ये है महादेव। और ऐसे उसी महादेव अनादिदेव अनादिश्वर भगवान जो साक्षात वेद स्वरूप कहे गए, शिवः वेदो वेदः शिवो, जो साक्षात वेद का स्वरूप है, कल्याण का स्वरूप है, मंगल का स्वरूप है, जो स्वयंभू है, जिनके कारण उनको शंभु कहा जाता है। अर्थात इनके माता पिता नहीं है, जो समस्त प्राणियों के देवता है। बाकी देवता तो हम मनुष्यों के देवता है, जीव जंतुओं के देवता है, लेकिन भोलेनाथ बाबा ये भूतवा प्रेतवा घलोक देवता है। भूत प्रेत भी इनके सामने जा करके क्या करते हैं? भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, कैसा गजब निराला, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा,
अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, कैसा गजब निराला, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे। वहीं पर नंदी महाराज बैठे हैं, वहीं बगल में मैया बैठी है जो किस पर बैठी है, शेर पर सवार होकर के। लेकिन कभू वो भगवा हाल नहीं करत, बैलल देख के नंदी ले आखिर कृपा की भोलेनाथ बाबा। बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे, बाघ बैल को हरदम एक जगह पर राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने, कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा, अजब है भोलेनाथ ये जय हो। दरबार तुम्हारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भोलेनाथ की जय हो। गणपति राखे चूहा, उसे सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा, उसे सर्प नहीं छुआ। गणेश भगवान नानक मुसवा बैठे हैं और भोले बाबा वासुकी नाग लटकाए बैठे हैं, फाय फाय करत है। लेकिन कभू नाग देवता चूहा डहन नहीं जाए। कितना सुंदर व्यवस्था है भोलेनाथ बाबा के, देखो। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ, गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए, भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हो अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी, भूत प्रेत नित करे चाकरी। सबका यहाँ गुजारा,
तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजमल भोलेनाथ दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। सबका गुजारा है भोले बाबा के दरबार में। और जितने लोग रहते हैं बड़े सामंजस्य के साथ रहते हैं। इतना सुंदर सूत्र देते हैं भोले बाबा, परिवार में रहो तो हो सकता है आपके मत अलग अलग हो, आपके विचार अलग अलग हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दिन रात विवाद में डूब जाओ। विवाद में नहीं पड़ना है, सामंजस्य बना करके और ये भाव बना करके ठीक है भैया, परिवार के तो सभी सदस्य हैं, किसी का स्वभाव अलग हो सकता है, किसी का स्वभाव अलग हो सकता है, तो उसके स्वभाव के कारण हम उससे विवाद करें और हम ये चाहें कि वो हमारा कहना माने, हम जैसा विचार चाहते हैं वैसे ही वो विचार का व्यक्ति हो जाए, तो ये मूर्खता है। कहे ना संतगण कहते हैं इस संसार में दुखी हम क्यों रहते हैं। लक्ष्मण भैया बताते हैं निषाद राजगुरु को, काहू न को सुख दुख कर दाता। यहाँ कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों के आधार पर ही पा रहे हैं। अब क्यों पाते हैं? क्योंकि हम अपनों से आशा लगा करके बैठे हैं, आस लगा करके बैठे हैं, और जब हमारे अपने हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो भैया कोई संसार में आपकी उम्मीदों पर खरा उतर भी नहीं सकता। क्यों नहीं उतर सकता? क्योंकि आपकी जो विचार हैं, आपकी जो कल्पनाएं हैं, वो आपके मन में उपजने वाली है, और आपके मन को कोई और जान ही नहीं सकता, है ना। अपने मन का आप किससे कैसा स्वभाव चाहते हैं, किससे कैसा व्यवहार चाहते हैं, ये केवल आप ही जान सकते हैं। आपका सामने वाला या आपका संबंधी इसके बारे में अनभिज्ञ रहता है, क्योंकि आपके मन की बात तो वो नहीं जानता। इसीलिए हम जब अपनों से आस लगा करके बैठते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो आस नहीं लगाना है। कहे संतों ने कहा सुखी रहना है तो बस एक सूत्र पकड़ लो, क्या? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, फिर कोई विवाद ही नहीं रहेगा। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। भगवान भोलेनाथ बाबा जो पंचदेवों में प्रधान देवता है, उनका नाम है शिव, और उन्हीं के पावन चरित्र से गुथी हुई माला है ये दिव्य ग्रंथ, इसलिए इसका नाम क्या रखा? ये भगवान भोलेनाथ का वांगमय स्वरूप है। अर्थात कहा है भोलेनाथ बाबा ने, जहां ये शिव महापुराण आकर के स्थापित हो जाए तो वहां ऐसा मानना चाहिए कि मैं ही बैठा हुआ हूं, मैं स्वयं आकर के वहां विराजित हूं। जहां शिव महापुराण का वाहन किया जाता है वहां मैं समस्त गणों को लेकर के आ जाता हूं, सभी देवी देवताओं मेरे साथ पीछे आ जाते हैं और सबको बुला करके मैं वहां प्रतिष्ठित हो जाता हूं। तो आप लोग यह मान करके चलिए, जब तक ये सुंदर ज्ञान यज्ञ चल रहा है, भोलेनाथ बाबा साक्षात यहाँ बैठे हुए हैं। समस्त देखिए वेदियों के माध्यम से हम समस्त देवी देवताओं को आवाहित करते हैं, सभी देव पुरुषों को, देव देवताओं को बुलाया जाता है, सबको आमंत्रित किया जाता है। सबसे पहले गजानन स्वामी का आवाहन होता है, गौरी माता का आवाहन होता है, भगवान नारायण का आवाहन होता है, सूर्य नारायण भगवान नवग्रह देवता इनका आवाहन होता है। पश्चात फिर हमारे प्रधान देवता महादेव का आवाहन, समस्त पापों का नाश करने वाले और मन को निर्मल करने वाले साधन के बारे में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषि गणों के साथ श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया। सभी शौनक ऋषिगण क्या कर रहे थे? दिव्य क्षेत्र जिसका नाम है प्रयाग, वहां यज्ञ कर रहे थे। तो वहां सूत जी महाराज का आना हुआ, तो सूत जी महाराज से वो लोग प्रश्न करने लगे, हे सूत महाप्राज्ञ,
सर्वज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। संसार के जितने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का मूल क्या है, जितनी कथाएं हैं, जितने पुराण हैं, वेद शास्त्र, इसका मूल क्या है, और सभी पुराणों में सबसे विशेष क्या है, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। येन सत साधनेषु शुद्ध्यात्मा विशेषतः शिव प्राप्तिर्भवेत् सदा निर्मल चेतसः। सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषिगणों ने पूछा, है प्रभु, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए, शरीर की बात नहीं करें, आत्मा शुद्ध हो जाए, और जिससे हमारा मन क्या हो जाए, निर्मल हो जाए। मन निर्मल हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। फिर कहें, तीसरी बात कहे इसी श्लोक के पद में, शिव प्राप्तिर्भवेत्, जिससे शिव की प्राप्ति हो। यहाँ शिव का अर्थ भगवान से नहीं कह रहे हैं, यहाँ शिव का अर्थ कह रहे हैं कल्याण, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। हमको मनुष्य जीवन मिला है, अब हम नहीं जानते कि हमारी भलाई किसमें है, इसलिए तो दिन रात भगवान से यही कह रहे हैं, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, दास में तोरा, दास में तोरा, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाही न मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान, हम नहीं जानते हमारा कल्याण किसमें है, हम ऐसा कौन सा साधन करें जिससे वो हमारे लिए सार्थक हो जाए। इसलिए ऐसा कोई उपाय आप ही कर दो जिससे हमारा मन आपसे जुड़ जाए। यहाँ उस परम साधन के बारे में जब पूछा सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषिगणों ने, सूत जी महाराज ने कहा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष्करम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। मैं दिव्य रसायन बता रहा हूँ, रसायन कहते हैं दवाई को, वो सुंदर दवाई बता रहा हूँ जिससे समस्त साधनों में जो सर्वश्रेष्ठ है और जिससे क्या बढ़ता है। यहाँ स्वास्थ्य बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, मोटाई की बात नहीं कहा था, यदि दवाई खाओ तो मोटा जाओ, वैसे नहीं। यहाँ तीन चीजें बढ़ेंगी। जो रसायन में बताने जा रहा हूँ, उस रसायन को जब आपने ले लिया, उसको पा लिया उस दवाई को, तो उससे तीन चीजें बढ़ जाएंगी। भक्ति ज्ञान विरागाना भक्त्यादिक विवर्धनम। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो मनुष्य के जीवन में शांति के कारक कहे गए। संसार में भक्ति से बढ़कर कोई सुंदर साधन नहीं है जिससे मनुष्य सुख प्राप्त करे, शांति जिससे मिले। गाते हैं ना संत, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है विनती यही पल पल छिन छिन
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अर्थात सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? भगवान के चरणों में मिलेगा, अर्थात भगवान की भक्ति से मिलेगा। तो ये भक्ति को बढ़ाने वाला पुराण है। कहे दूसरा, संसार में जीना है तो ज्ञान की आवश्यकता है हम सबको। ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जाता है, और ज्ञान के माध्यम से क्या होता है? जो विवेक है, क्या सही है क्या गलत है संसार में, ये कहां से मिलेगा? ज्ञान से ही मिलेगा। तो इस ज्ञान को भी बढ़ाने वाला है। और फिर कहे वैराग्य को जब तक हम पकड़े रहेंगे तब तक हम छूट नहीं पाएंगे। हम कहते हैं भगवान की माया ने हमको पकड़ रखी है, लेकिन नहीं भैया, माया ने भगवान की माया ने हमको नहीं पकड़ा, हमने माया को पकड़ कर रखा है, जिसके कारण हम दुखी पाते हैं। जैसे सुंदर उदाहरण दिए, बंदर को पकड़ने वाला मदारी कैसे करता है? एक पतली सुराही जमीन में गाड़ देता है और उसमें चने के दाने छोड़ देता है। बंदर आता है चने को लेने के लिए, हाथ को डालता है उसमें, चनल धरी तहनुखर बाद हाथ ऐसे निकालते, तो मैं जब तक चनल नहीं छोड़ी तब तक हाथ नहीं भूलते। लेकिन बेंद्रा का कहते भाई मैं पकड़ा गया कहते चनल धरे रहते, चनल छोड़ तन हाथ निकल जाही बाही। लेकिन नहीं, बेंद्रा का कहते मैं पकड़ा गया वो तिलाथे मदारी पकड़ के ले जाते बेंद्रा। तो यहाँ चने को जैसे बंदर पकड़ के रखा है, वैसे ही माया को हमने पकड़ करके रखा है। और हम दोष देते हैं माया को कि माया ताया महाराज, मोह माया में डूबे हैं, इतनी छूटे महाराज। अरे सही नहीं छूटे, जब तक ते नहीं छोड़ दे कहाँ छूटी। तो इसको छोड़ना ही क्या है? कहे वैराग्य। कहे तो वैराग्य भी बढ़ता है किससे? यही से बढ़ेगा। मैं संक्षिप्त में कथा आपको श्रवण कर रहा हूँ। काबर की ठंड के बेरा हो गए है, महतारी मन जड़ात कपड़ देखा तो प्रथम दिवस विलंब हो ही जाता है, कलश यात्रा करते हैं। कल से कथा का समय ठीक 1 बजे रहेगा। कथा का समय 1 बजे से हमारी माताएं आएंगी, और उधर प्रभु इच्छा तक जब तक कथा प्रवाह होती रहेगी। आप सब मतलब कहने का आशा है कल ले तुम लेट नहीं होए, कल ले साल धरे की जरूरत नहीं है, समय में कथा पूरा हो जाएगी। बढ़िया। फिर आप जाके, जैसे हमारी बहुत सारी माताएं आज चली गई, आधा से ज्यादा पंडाल खाली हो गया, इसलिए क्योंकि यही समय होता है माताओं के कार्य का, खाना बनाना, भोजन पकाना है, सबको भोजन कराना है। तो ऐसा विलंब नहीं होगा। कल से बिल्कुल निश्चित समय में भगवान की कथा चलेगी। 1 बजे से कथा प्रारंभ होगी, आप लोग आइएगा। सुध जी महाराज ने सनकादिक ऋषिगणों को बताया शिव महापुराण की महिमा के बारे में। यही वो पुराण है जो सबको बढ़ाता है, मनुष्य के पापों को दूर करता है। तब सनकादिक ऋषिगणों ने पूछा काखर पाप ला दूर करे है महाराज, ताहुल बता दे। एक देवराज ब्राह्मण की कथा बताए, जो एक वैश्या के मोह में मोहित होकर के अपने परिवार का त्याग कर देता है, लेकिन बाद में वही वैश्या उसके सारे धन को हड़प करके ले जाती है। बाद में देवराज भटकते भटकते उसी की तलाश में जब एक नगरी पहुंचता है जहां भगवान की कथा होती रहती है, दिव्य शिवालय में जाकर के भगवान की कथा सुनता है। कथा सुन करके अंत में जब यम के दूत आकर के ले जाते हैं, तो यमलोक में जब पहुंचता है, पापों के कारण यम के दूत ले जा रहते हैं, लेकिन चूंकि अंतिम माह में अपने जीवन के उसने भगवान शिव की यह कथा सुनी थी, यम लोक का दर्शन बस किया और उसके सारे पाप कट गए। कहा तुम्हारे जितने पाप थे उसका फल यही है कि तुमने दर्शन तो कर लिया, लेकिन अब तुम्हारा पुण्य कहीं गुना बढ़ गया है। तो वो पुण्य कौन सा है? कहे शिवतोष करम दिव्यम शृणु वत्सरसायनम। भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट करना। हम सभी पूजन अर्चन करते हैं, कोई राधा जी का पूजन कर रहा है, कोई कृष्ण का पूजन कर रहा है, कोई राम जी का को अपना आराध्य मानता है, कोई हनुमान जी के ही पीछे पड़ा हुआ है, दिन रात बस चोलत चढ़ाई चलत है हनुमान जी महाराज। तो हम क्यों करते हैं ये सब कार्य? भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए।
है ना, बस इसीलिए करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं प्रसन्नता की बात तो छोड़ो, प्रसन्न तो होंगे ही, हम आपको ये उपाय बता रहे हैं जिससे भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। किसी को प्रसन्न करना बहुत सामान्य सी बात है, किसी को हंसा देना, किसी को खुश कर देना सामान्य सी बात है, लेकिन किसी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर देना कि फिर उसके बाद उसको और किसी चीज की इच्छा ही ना रहे, इतना संतुष्ट कर दो तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इस संसार में किसी को संतुष्ट करना सबसे कठिन है, सबसे कठिन। ब्रह्मा जी के पास आए कुछ लोग, एक व्यक्ति कटोरा लेकर के आया, ब्रह्मा जी ने कुछ दिया, वो भर गया। दूसरा व्यक्ति भी आया, वो भी उससे बड़ा पात्र लेकर के आया, उसको भी दिया, भर गया। एक व्यक्ति कुछ विभिन्न प्रकार का पात्र लेकर के आया था। ब्रह्मा जी जितना देते वो भरते ही जाता, भरते ही जाता। वो कभू सिराबे नहीं करे, वो जगह खाली रहा, भरते जाए। ब्रह्मा जी है हड़बड़ा गए, काला धर के हंसते हैं कि तो कथे ये कुछ नो है महाराज, ये मनखे खोपड़ी है कि ये मनखे खोपड़ी है, ये खोपड़ी जतका देवे ना ये उतकी मांग थे, ये कोई चीज में संतुष्ट रहिबे नहीं करी। तो कहने का से किसी को संतुष्ट कर देना बहुत बड़ा बात होता है। और यहाँ तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो पुराण में श्रवण कराने जा रहा हूँ, ये पुराण भगवान भोलेनाथ को संतुष्ट करने वाला है। मनुष्य की बात ये भगवान को ही संतुष्ट कर देता है। तो यदि हम भाव से श्रवण करेंगे तो भोलेनाथ बाबा हम पर राजी रहेंगे, वो हम पर राजी हो जाएंगे। और जिसके लिए वो राजी हो जाए तो फिर उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता। तो देवराज ब्राह्मण ने भगवान के अंतिम दिनों में कथा सुनी। परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ के दूत आए और यमदूतों से युद्ध करके उसको ले गए। यमराज ने कहा, अरे यमदूतों, किसी को भी लाया करो लेकिन भोलेनाथ के भक्तों को मत लाया करो। और उसने तो शिव महापुराण सुना है, इसलिए तुमको पहले ही चेतावनी दे रहा हूं। ये कथा सुनाई, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। फिर कहा, महाराज एक आध कथा और बता दो, हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, मन और लालायित है कथा सुनने का। फिर बिंदुक और चंचुला की कथा बताने लगे। बिंदुक बड़ा ही पापी मनुष्य था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन ब्राह्मण के इतर जो भी कर्म होते सब करता था। किसी को लूटना, मारना, पीटना, व्याभिचार करना, हिंसा करना, ये सब काम करता था। उसकी पत्नी चंचुला बहुत ही पुण्यशाली और पतिव्रता नारी थी, लेकिन जब बाद में अपने पति के हरकतों को देखी तो वह भी पदभ्रष्ट हो गई। उसने भी अपने सतीत्व को नष्ट कर दिया, पर पुरुषों के साथ उसका संबंध हो गया। परिणाम स्वरूप क्या होता है, बिंदुक तो कुछ ही दिन में अपने पाप कर्मों के कारण मारा गया। अब मर करके कहां चला गया, समस्त नरकों को भोग करके पिशाच बन गया, प्रेत बन गया। अब इधर चंचुला बिंदुक के मरने के बाद इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते एक दिव्य क्षेत्र अवंतिका क्षेत्र में जाती है। वहां मेला हो रहा था। मेले में उसने देखा कि एक मंदिर है, सुंदर सा शिवालय है भगवान भोलेनाथ का। वहां जा करके बैठी तो देखती वही कथा चल रही थी, शिव महापुराण की ही कथा चल रही थी। शिव महापुराण में उस दिन ब्राह्मण देवता नरकों की यातनाओं के बारे में बता रहे थे। कह रहे थे कि जो पतिव्रता नारी जिसका विवाह हुआ है किसी पुरुष के साथ और वो अपने पुरुष के अतिरिक्त किसी भी दूसरे पुरुष की ओर आकर्षित रहती है, उस स्त्री को यम के दूत ले जा करके जलते हुए लोहे के खंभे में बांध देते हैं। जब इस बात को सुना तो कांप उठी चंचुला। चंचुला ब्राह्मण देवता के चरण में जाकर के गिर जाती है, हे गुरुदेव भगवान, आप जिस पाप के बारे में बता रहे हो, इस पाप को मैंने कई बार किया है और कई पुरुषों के साथ किया है। तो अब आप ही बताइए कि इस पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूं। ब्राह्मण देवता ने बताया, देवी, ये बड़ा सा बड़ा जो भी पाप है उन सब पापों को भस्मीभूत करने वाला मैं तो बता रहा हूं। काल व्याल महात्रास विध्वंसकरम उत्तमं सैवं पुराणं
परमं शिवेनोक्तम् शिवेनोक्तम् पुरा। देवी श्रवण करने के साथ क्या करना है? भोलेनाथ बाबा का पूजन करना है। नित्य प्रतिदिन भोलेनाथ बाबा के दरबार जाना है और शिवलिंग का पूजन करना है। नित्य भगवान के लिंग का पूजन तुम करो और इस कथा को सुनो। ये दो कार्य यदि तुम कर लोगे और अपने समस्त पापों को भगवान के चरणों में सौंप दो। प्रभु हो गई गलती मुझसे, क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी थी, मुझे कुछ पता नहीं था। चंचुला ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसके प्राण तजे, कुछ दिवस में बहुत अस्वस्थ रहने लगी। अस्वस्थता के बाद जब प्राण छूटा तो भगवान भोलेनाथ के दिव्य रुद्र गण आकर के लेके गए कैलाश में। कैलाश में जाती है तो बहुत प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की सेवा करने लगी। माँ पार्वती ने उसको अपना प्रिय सखी बना लिया, चंचुला को। चंचुला ने एक दिन समय पा करके माँ पार्वती से पूछा, माँ मेरा पति था बिंदु, वो पति कहाँ है? माँ पार्वती ने बताया, बेटी वो तो बहुत बड़ा पापी था, इसलिए पाप कर्मों को भोग करके, नरकों की यातनाएं भोग करके अब पिशाच बना बैठा है, विंध्य पर्वत में रहता है। तो ये जो नारी थी चंचुला पहले तो पतिव्रता थी, इसलिए अब उसका पतिव्रत फिर से जग गया है। मरने के बाद वो कहने लगी, माँ मैं अपने पति को मुक्त करना चाहती हूँ, क्या किया जाए? तो कहा, देवी ने, माँ पार्वती ने कहा, चंचुला जिस उपाय से तुमने अपने पापों को काटा वही पुण्य उपाय है। इसी महापुराण कथा श्रवण तो कौन सुनाएगा? तो कहे ठीक है, इसकी व्यवस्था हम करते हैं। माँ दुर्गा, माँ पार्वती ने कहा, भगवान के गंधर्व गणों में जो सबसे प्रमुख है, जिसका नाम है तुम्बुरु, भोलेनाथ बाबा को गायन वादन के माध्यम से सदैव प्रसन्न रखते हैं। तुम्बुरु को बुलाया, कहा जाओ विंध्य पर्वत पर बिंदुक का पिशाच बैठा हुआ है, उस बिंदुक को जा करके भगवान की पावनी कथा सुनाओ। चले गए और भगवान की आओ महिमा गाए भोलेनाथ की जय हो, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, दीनानाथ की जय, भोलेनाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। गले में सर्प की माला,
खो जाए भोलेनाथ की, महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। तुमरू को कहा जाओ जाकर के भगवान भोलेनाथ की महिमा गाओ। चले गए अब बोल सुनायल धल्लेस बोल और पिशाच बने रहा है बिंदु चंचुलक पति, लेकिन वो कहाँ सुना थे। फिर एक जगह बैठे, फिर वो कल उठ के भागे, फिर तीन कूदे, फिर तीन नाचे पिशाच। वैष्णव ओकर सिद्धि के है भागवत में सीमा पुराण में लिखा है, आठ हस्त बने फुर्सदा होके आ। अब फुर्सदा होके आके चुपचाप बैठ के सुन, बीच में उठ के जाबे तो का बंद थे कि बता है तो नहीं बताओ अभी तुमन नहीं, तुमन अवैचल बंद कर दो। लेकिन जो एक बार आ गया कथा में, जब तक कथा पूर्ण न हो जाए, जब तक बहुत आवश्यक कार्य ना आ जाए, उठना नहीं चाहिए। कहा यह पिशाच के हरे किसे गुण है, भूतवा परित्व गुण है, मनखे मन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस बिंदु को जब सुनाने लगे कथा, तो बिंदु इधर उधर कूदता था, इधर भग जाता उधर भग जाता। तुमरू भी परेशान हो गए, अरे सुनाओ सुनाओ कैसे की बोल धरी सब बांधिस पेड़ में, वहीं पर बरगद का वृक्ष था उसे बांध दिए। अब बांध करके फिर भगवान की कथा सुनाए। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, ज्ञान यज्ञ परायम भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा शोधन सर्व पापाना शिव संतोष कारक। समस्त प्रकार के पापों का शोधन हुआ और ये ज्ञान यज्ञ पा करके परोयम वे भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा, भोग की भी प्राप्ति तो कराती है लेकिन मुक्ति को भी देने वाला ये सत्पुराण। उसी समय उस पिशाच से एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य होता है, जो देखने में रुद्र के जैसा लगता है, साक्षात त्रिपुण्य लगा हुआ, ऐसा सुंदर गौरव कर्पूर की तरह उसका शरीर है, रुद्राक्ष की माला धारण करी है। उसको लेकर के तुंबुरु आए कैलाश में, देख करके चंचला बहुत प्रसन्न हुई, चरणों में गिर गई अपने पति देवता बिंदु के। साक्षात शिव स्वरूप हो गया वह बिंदु। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की इस महिमा का बखान करते हुए कहते हैं श्री शुद्ध जी महाराज, देखो इस पुराण ने केवल जीवित व्यक्ति को नहीं तारा, ये तो जो मर करके नरकों को भोग करके जो पिशाच बन गया है, ऐसे पिशाचों को भी तारने वाला सुंदर सा ये साधन है भैया। लेकिन हम अल्लाह मरे के बाद नहीं सुनना है, मतलब भूतवा पर तो बन के नहीं सुनना है, देखल ले जीते जी अब सुन लेने कथला और मुक्त हो जाए, तो हम भगवान के धाम जाओ, भगवान के प्रिय हो जाएंगे। और भक्ति तो देता ही है, अर्थात भोग देता ही है ये पुराण। जो इस पुराण को श्रवण करता है उसको अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ की प्राप्ति होती है। इस पुराण इस पंडाल को कहने लगे श्री शुद्ध जी महाराज, जहाँ ये कथा होती है वह क्षेत्र साक्षात कल्प वृक्ष के जैसा बन जाता है। ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में पाया जाता है, जिसके नीचे बैठ करके जो कल्पना कर वो पूर्ण होती है। तो ये पंडाल भी कल्प वृक्ष है कहे। यदि कोई हमारे अंदर मनोकामना है, कोई कल्पना है, तो उस पावन कल्पना को लेकर के आप यहाँ आइए और बड़े ही भाव के साथ राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण फुटे पान। इस कथा को प्रेम से सुनो, भाव के साथ सुनो, आकर के तन्मयता के साथ, तटस्थ भाव के साथ। आगे है सेती और ध्यान होती चना ढहांगे है, होती गेहूं ढहांगे है, तो वैष्णव काम नहीं बनेगी। पूरी एकाग्रता के साथ यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करें और जो भी आपकी कामना है भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पण करें। निश्चित रूप से भोलेनाथ बाबा इन कामनाओं को पूर्ति करते हैं। हमने तो कईयों के जीवन में प्रत्यक्ष देखा है।
इसलिए आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आइए, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति बढ़े, भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। यह कामना हम भगवान भोलेनाथ के चरणों में करते हैं। कल से कथा 1 बजे से प्रारंभ होगी। आइए, आज रात्रि बहुत हो गई है, हम सब भगवान की मंगल आरती कर प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो परीक्षित के परम पद पर बैठे हैं, परीक्षित मुख्य यजमान के लिए नियम बताया, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। जब तक ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है। पिछली बार जब आपके यहाँ आयोजन हुआ था तो 5 दिवस का आयोजन हुआ था। हम बता रहे हैं, पूरे जब से हम कथा यात्रा में निकले हैं, केवल एक ही आयोजन ऐसा रहा है जो 5 दिन का हुआ है, वो भी आपके बोहारडी में हुआ था। इस बार, पिछली बार ही माताओं ने कहा 5 दिन के हो इस महाराज, और ज्यादा नहीं बढ़ सकेगा। तब फिर एक बार बढ़ गए 2 दिन है, फिर बढ़ाऊ तो अगले साल बढ़ा दे। भगवान की कथा है, और निश्चित रूप से आप लोग बड़े रसिक श्रोता हैं, बड़े भाव से आप लोग सब कथा श्रवण करते हैं। आइएगा। तो परीक्षित के लिए नियम बताया कि पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, पत्तल में भोजन करें, भूमि पर शयन करें, किसी की भी निंदा से हम बचें, किसी की भी निंदा से हम बचें। निंदा कार्य को सबसे बड़ा पाप कहा गया, इसलिए निंदा नहीं करनी है, किसी की चारी नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, क्योंकि हम जिसकी बुराई करेंगे वो हमारे अंदर पाप बैठ जाता है। तो इस भाव से बच के रहना है। और किसको किसको निश्चित रूप से सुनना चाहिए, कहे दरिद्रस्य क्षय रोगी, जो दरिद्र है, जो निर्धन है, उसको ये कथा सुननी चाहिए। जिसको कोई संतान नहीं हो रही हो, ऐसे जीव को भी ये कथा श्रवण करनी चाहिए। और कहे जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरा भाग्य सो गया है, उस व्यक्ति को भी अपने भाग्य को जगाने के लिए पावनी कथा सुननी चाहिए। और तो और उन व्यक्तियों को तो निश्चित रूप से ये कथा सुननी चाहिए जिसको लगता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि सहज भाव में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा हमारे अंदर प्रभु का साक्षात्कार कराती है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए कल से, और श्री शिव महापुराण के पावनी कथा श्रवण करें। दोपहर 1 बजे से कथा का समय रहेगा, और फिर आगे भगवान की इच्छा तक ये कथा चलेगी। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की, मेरे आंखों में तुम समाए हो, जय हो, सारी दुनिया में सबसे प्यारे हो। मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, मुझको बस इतनी सी सौगात चाहिए। चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला दी भक्ति का इनाम चाहिए। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पर मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पर मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। जय हो। प्रेम से बोलो उमापति
महादेव की जय। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा भगवान जी की मंगल आरती के लिए। हरिओ चंद्रमामंतजातक्षु सृजत श्रुतदश प्राणस्य मुखारवग्निरजत सजं च वृत्तिशक्तं बहिना योजितं दीपग्रहण दर्शे त्रैलोक्यतिमिरापहं श्रीशां सदा शिवाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः आर्तिक्यं समर्पयामि। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार करेगा गात जोड़ के। शीश पे चंदा गंगा विराजे, शीश पे चंदा गंगा विराजे। शीश पे चंदा गंगा विराजे, शीश पे चंदा गंगा विराजे। संग में माता गौरा साजे, संग में माता गौरा साजे। तेरी गोर ही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे, हाथ में डमरू त्रिशूल विराजे। डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे। और तेरी गोर ही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। गले में वासुकी नाग विराजे, गले में वासुकी नाग विराजे। साथ में मुंडन माला साजे, साथ में मुंडल माला साजे। हो तेरी गोर ही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। भाग धतुर का भोग जो लागे, भाग धतूरे का भोग जो लागे। संग में बेल के पत्र भी साजे, संग में बेल के पत्र विसारे। हो तेरी गोर ही जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। शंभू तेरी आरती है बाबा तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के। बाबा तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती
आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मातु स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय। सारे ला रे रे ला रे ला रे रे ला सारे ला रे रे ला रे ला रे रे ला सारे ला रे रे ला रे ला रे रे ला सारे ला रे रे ला रे ला रे रे ला सारे ला रे रे ला रे ला रे रे ला सारे ला रे रे ला रे ला रे रे ला जोगरी जोगरी ना गो मैं तो जोगरी जोगरी ना गो मैं तो मुझे देवी देवता जोगरी ना गो मैं तो मुझे देवी देवता जोगरी ना गो मैं तो सारे ला रे रे ला रे ला रे ला सारे ला रे रे ला रे ला सारे ला रे रे ला रे ला
छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे मोटे दुख कदम के भैया लग से जाए ऊपर बैठे कन्हैया कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया हो छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम बोला माया होगे वो हे राखरानी बरसाना के दीवानी लेकिन नजर वो बोला माया होगे बोला माया होगे बोला माया होगे वो हे राखरानी बरसाना के दीवानी लेकिन नजर वो बोला माया होगे लेकिन नजर वो बोला माया होगे चलो मन बसरी बजावे जे का बोला राधा रानी झूमे चलो मन बसरी बजावे जे का बोला राधा रानी नाचे झूमे राधे रचावे जे का बोल कटी करे मेरे दिल माने झूमे राधे रचावे जे का बोल कटी करे मेरे दिल झूमे चलो अंतिम हरे एक बार हाथ उठा के बोला बोले वहां के बिहारी लाल की बने लगा तरी हरे राम बोले बोल सुवना तरी हरे राम तरी हरे राम बोले बोल सुवना तरी हरे राम बोले तरी हरे राम बोले बोल सुवना तरी हरे राम बोले तरी हरे राम बोले बोल सुवना तरी हरे राम बोले चलो मन बसरी बजावे जे का बोला राधा रानी नाचे झूमे चलो मन बसरी बजावे जे का बोला राधा रानी नाचे झूमे रासे रचावे जे का गोकुल के तैयारी मेरे दिल माने झूमे
भोले बाके बिहारी नाथ